अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और इस उम्मीद के साथ जब भी मैं आपको कुरान का पढ़ाने के लिए आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन अपनी क्लास से आ रही होती हैं कि यकीनन आपने पिछला रकू पढ़ लिया होगा। और बेटा सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जमा याद करना है आप लोगों ने। अल्फाज मानी जब आपको याद हो जाएंगे तो उसके बाद आपको बामुहावरा तर्जमा समझने में और उसकी तशरीह करने में बहुत आसानी हो जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ, सयक़ूलु सयक़ूलु का मतलब है जल्दी कहेंगे बेवकूफ लोग, मिनन नासी लोगों में से, मा वल्लाहुम किस चीज ने फेर दिया इनको, अन किबलतहिम उनके किबले की तरफ से, हुमुल्लती कानू अलैहा जिस पर वो पहले थे। तहवील किबला का जिक्र हो रहा है। बेवकूफ लोग जल्दी ही ये बात कहेंगे कि किस चीज ने फेर दिया उन्हें किबले से जिस किबले पर वो पहले थे। सुफहाउ बेवकूफ, नास लोग, मा वल्लाहुम किस चीज ने फेर दिया, किबलतहिम इनके किबले की तरफ से, अल्लती कानू अलैहा जिस पर वो पहले थे। कुल कह दीजिए, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, मशरिकु वल मगरिब मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के लिए है, यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम वो हदायत देता है जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। यहदी हदायत देता है, फेल मुजारे है, यशाउ जिसे चाहता है, इला सिराति मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। जब कहने लगे कि बेवकूफ लोग कि किसने फेर दिया उनके किबले की तरफ से जिस पर वो पहले थे, उनसे कह दें कि अल्लाह मशरिक में और मगरिब और मशरिक दोनों अल्लाह ही के लिए हैं, जिसे चाहता है अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे देता है। व कज़ालिका और इसी तरह जअलना हमने बनाया, कुम तुम्हें, और इसी तरह व कज़ालिका जअलनाकुम और इसी तरह हमने बना दिया तुम्हें, उम्मतम वसतन लितकूनु दरमियानी उम्मत, लेतकूनु ताकि तुम हो जा, शुहदा गवाह, अलन नासी लोगों पर, व यकून रसूलु अलैकुम शहीद, व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा और तुम पर गवाह हो रसूल। यानी जाअलना हमने बनाया, उम्मतम वसतन दरमियानी उम्मत, शुहदा गवाह बन जाओ लोगों पर, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा और रसूल बन जाए गवाह तुम्हारे ऊपर। वमा जाअलना और हमने बनाया, किबलतल लती कुंता अलैहा और हमने पहले किबले पर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसे हमने बनाया किबला, अल्लती कुंता अलैहा ताकि पता लग जाए, नालमा इल्ला नालमा ताकि जान लें, मन जो कौन, यत्तबिउ रसूलु कौन पैरवी करता है रसूल की। यानी ये वजह बताई जा रही है कि हमने इसलिए बनाया था ताकि जान लें कि कौन है जो रसूल की पैरवी करता है, मिम्मन यनकलिबु अला अकीबह और कौन अपनी एड़ियों पर फिर जाता है, व इन कानत ला कबीरतुन और ये भारी है, इल्ला अलल लजीना सिवाय उन लोगों के, हदल्लाह जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी।
वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, और अल्लाह नहीं ऐसा कि वो ज़ाया करे तुम्हारे ईमान। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, और अल्लाह लोगों के साथ बहुत रहमदिली मुशक्कत करने वाला है। वजह बताई जा रही है कि क्यों किबला बदला, क्योंकि अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब है, और अल्लाह हमारा ईमान ज़ाया करना नहीं चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे साथ बहुत शफकत करने वाले और बहुत मेहरबान है। कद नरा, हमने देख लिया, तकल्लुबा वजहिका फिस समाई, फेरना, वजहिका तेरे चेहरे को, फिस समाई आसमान की तरफ, फलानुवल्लियन्नका, हम तुझको फेर देंगे, किबलतन उस किबले की तरफ, तर्ज़ौहा जिसे तू पसंद करे। कद नरा तकल्लुबु वजहिका, बेशक हमने देखा फेरना तेरा चेहरा, फिस समाई आसमान की तरफ, फलानुवल्लियन्नका किबलतन तर्ज़ौहा, फिर हम तुझे फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसे तू पसंद करता है। फवल्ले वजहका, हम बस फेर दे अपने चेहरे को, शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, वहैसु मा कुंतुम, जहाँ कहीं भी तुम हो, फवल्लु वुजूहकुम शत्रुहु, तो तुम फेर लो अपने चेहरे, शत्रुहु उसकी तरफ, व इन्नल लजीना, बेशक जो लोग ऊतुल किताब, जिन्हें किताब दी गई थी, ला यालमूना, वो जानते हैं, अन्नउल हक्कु, ये हक है, मिन रब्बिहिम, इनके रब की तरफ से, वमल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा यामलून, और जो कुछ ये करते हैं अल्लाह उनसे गाफिल नहीं है। अब वजह बताई जा रही है कि क्यों किबला तब्दील किया गया नमाज के लिए। वलाइन, और अगर आतईत लजीना, लाए ले आओ तुम, अल्लजीना उतुल किताबा, अहले किताब के पास, बेकुल्ले आयातिन, निशानियां भी ले आओ तमाम की तमाम, मा तबेउ किबलता का, फिर भी ये आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। अब इसमें तबेउ पैरवी करना, किबलता का बार बार ये लफ्ज आ रहा है, किबला आपका, ऊतुल किताबा, अगर किताब दी गई जिन लोगों को, मुराद अहले किताब, फवल्लु फेर लो, वजूहकुम अपने चेहरों को, शत्रहु इसकी तरफ, फवल्ले फेर लो, वजह का अपने चेहरे, नवल्ली यन्ना का हम फेर देंगे। अब ये बार बार मूव करना किबले की तरफ, बार बार एक चीज आ रही है। वलाइन, और अगर आतईत लजीना, तुम ले आओ, अल्लजीना उतुल किताबा, उन लोगों के पास जो अहले किताब हैं, बेकुल्ले आयातिन तमाम निशानियां, मा तबेउ किबलता का, वो तेरे किबले की पैरवी नहीं करेंगे। मा तबेउ किबला तक, वो पैरवी नहीं करेंगे। वमा अंता बेताबीन किबलतहुम, और ना तू पैरवी करने वाला है किबलतहुम उनके किबले की। वमा बादुहुम बेताबिन किबलता बाज, और ना इनमें से कोई दूसरे के किबले की पैरवी नहीं करेगा। वला इन तबाता अहवाअहुम मिन बादी मा जाआका मिनल इल्म, और जो पैरवी करेगा ख्वाहिशात की, मिन बादी मा जाआका मिनल इल्म, इल्म के आ जाने के बाद तुम्हारे पास, यानी अब इल्म आ गया फिर भी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा, इन्ना का अज़ल लमिन ज़ालिमीन, तो बेशक तुम्हारा शुमार जालिमों में से होगा। यानी तहवील किबला का हुक्म आ गया, इसके बावजूद हम अपनी ख्वाहिशात की माने, तो फिर हमारा शुमार जालिमों में से होगा। अल्लज़ीना आतैनुहुमुल किताबा, जो लोग जिनको दी गई उनको किताब,
यारिफूनहु, वो उसको पहचानते थे, जानते हैं। कमा यारिफून अबनाहुम, जैसा कि अपनी औलाद को जानते हैं, अपने बेटों को जानते हैं। व इन्ना फरीकन मिनहुम, और उनमें से एक जमात, ला यक्तमूनल हक्का वहुम यालमून, और फिर उनमें से एक ग्रोह छुपाता है हक को, हालांकि वो उसको जानता है। अल हक्कु मिन रब्बिका, ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, बस तुम इसमें से शक करने वाले ना हो जाना। ये इतना मुश्किल बेटा नहीं है पोर्शन, इसमें थोड़े से मुश्किल अल्फाज मानिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सयकूलू, यकूलू वो कहेगा, जल्द, सीन जिसको बोलने में सीटी की सी आवाज आती है उसके मानी होते हैं जल्द। याकूलू वो कहेगा, सुफहाऊ बेवकूफ, अहमक, पागल, किबलता मरकज, किबला, ले नालमा हम जान लें, फला नवल्लियन्ना का हम फेर देंगे, हई सुमा जहां भी, मुमतरीना शक करने वाले, आतईता तू लेकर आए, यन कलेबू फिर जाता है, अकी बई ही अपनी एड़ियों पर, कद नरा हम देख रहे हैं, बेताबेन पैरवी करने वाला, यारिफूनहु इसे जानते हैं। अब बेटा शुरू से हम दोबारा से इस पे आते हैं कि बेवकूफ लोग जल्दी से कहेंगे कि किस चीज ने इन्हें किबले से फेर दिया। अब जब इसकी वजाहत सुनने की तरफ हम आ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो तकरीबन 16 से 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म आया। इस पर यहूदियों को सख्त एतराज हुआ। जब बैतुल मक़दस की बजाय खाना काबा को किबला मुकर्रर किया गया तो इस पर यहूदियों ने जोरों शोर से ये कहना शुरू कर दिया तो कि अगर बैतुल मक़दस की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं था तो इतने साल तक, इतने महीने तक, जो 16-17 महीने तक पढ़ी नमाजें, तो क्या सारी नमाजें बातिल हो गई? और अगर बैतुल मक़दस की तरफ नमाजों में रुख करना सही था तो अब मस्जिद हराम की तरफ मुंह करना कैसे गलत होगा या कैसे सही होगा? और अब तुम्हारी नमाजें गलत हैं। यानी उन्होंने इतना शोर मचाना यहूदियों ने शुरू किया कि जब पहले तुम 16-17 महीने तक जहां नमाज पढ़ते थे तो वो नमाजें तुम्हारी ठीक हैं और अब खाना काबा की तरफ पढ़ोगे तो ये गलत होगा। अब इस एतराज का जवाब दिया जा रहा है, इनको बेवकूफ और तंग दिल कह के मुखातिब किया जा रहा है। अब ये लोग समझते थे कि शायद अल्लाह ताला किसी खास सिमत में मुक़य्यद है। इसका जवाब दिया कि बेशक मशरिक और मगरिब दोनों अल्लाह ही के लिए हैं, सिमतों और मकानों की कोई फजीलत नहीं। अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, हर सिमत में मौजूद है, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल और जनूब सब इसी ने बनाए हैं। फजीलत तो है कि अल्लाह सुब्हानहू किसी और को मुतय्यन जगह को और सिमत को मुतय्यन करें और जिसको चाहें वो सीधे रास्ते पर चला दे। और जब अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए कोई सिमत मुतय्यन फरमाएंगे और इनके लिए कोई किबला मुकर्रर फरमाएंगे तो बंदों को चाहिए कि इस किबले को मरकज तवज्जो बनाकर हदायत के रास्ते पर चल पड़े। क्योंकि किसी सिमत को किबला बनाने का कतन ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला सिर्फ इसी तरफ है। ऐसी बातें सिर्फ बेवकूफ और नादान ही कर सकते हैं। इसके बरक्स जिनको अल्लाह ताला ने हदायत से नवाजा है वो इस किस्म की तंग नजरियों से बालातर होते हैं। अब क्वेश्चन शॉर्ट आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि तहवील किबला का हुक्म कब आया? 2 हिजरी में नाजिल हुआ, जोहर की नमाज का वक्त था और दौरान नमाज ही नज़ूल वही हुई।
2 रकात नमाज ही आपने पढ़ाई थी कि वही के जरिए ये आयत नाजिल हुई कि अपने चेहरे मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जितने लोग नमाज पढ़ रहे थे, सब ने नमाज के दौरान ही अपना रुख खाना काबा की तरफ मोड़ लिया। इसके बाद मदीना मुनव्वरा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में अल्लाह के हुक्म की खबर दी गई, और एक जगह ये हालत थी कि लोग रुकू की हालत में थे। ये हुक्म सुनते ही सब के सब लोगों ने अपना रुख किबले की तरफ जो था खाना काबा की तरफ कर लिया। अनस बिन मालिक की रवायत है कि बनी सलमा में ये इतला दूसरे दिन सुबह की नमाज के वक्त मिली, जबकि लोग 1 रकात नमाज पढ़ चुके थे। जब इनके कानों में आवाज आई कि किबला बदल गया और उसका रुख अब किबला खाना काबा है, तो लोगों ने नमाज के दौरान अपना रुख खाना काबा की तरफ कर लिया। अब हिकमत क्या थी, क्यों किबला बदला गया? ये कोई मामूली हुक्म नहीं था तब्दीली का। इस हुक्म में मुसलमानों और उनके दुश्मनों के लिए, मुखालिफिन के लिए इम्तिहान था। सबसे पहले इसकी हिकमत ये थी कि कौन लोग जाहिलाना तासुबात में घिरे हुए हैं और कौन इन बंदिशों से आज़ाद होकर हक़ाइक़ की तलाश में है। क्योंकि बैतुल मक़दस को किबला बनाने का मकसद अरब के वतनी व नस्ली फ़ख्र को तोड़ना और खाना काबा को किबला बनाने का मकसद बनी इसराइल को नस्ल परस्ती के गरूर से बाहर निकालना था। क्योंकि ये आबाई किबले के अलावा किसी दूसरे किबले को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने बुत परस्तों को हक परस्तों से अलग करने के लिए पहले बैतुल मक़दस को किबला बनाया, फिर खाना काबा को बनाया कि जो इसराइलियत के परिस्तार हैं वो अलग हो जाएं, और इसी तरह सिर्फ अल्लाह ही के परिस्तार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए। फिर आपकी ये ख्वाहिश थी, आप ये चाहते थे कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों के लिए खड़े होते तो वो बार बार इस वही का इंतजार करते कि खाना काबा को मुसलमानों का किबला बना दिया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश पूरी की और ये फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह इस तरफ फेर देंगे जिस तरफ आप पसंद फरमाते हैं। मरकज़ इब्राहिमी की बर्तरी का भी एक सबब था। तहवील किबला के हुक्म से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुंतज़िर थे कि खाना काबा को मुसलमानों का किबला बना दिया जाए, क्योंकि आप ये समझते थे कि बनी इसराइल की इमामत का दौर ख़त्म हो चुका है और मुसलमानों का असल मरकज़ इब्राहिमी होना चाहिए, जिसे हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म से इसकी इबादत के लिए मक्का में बैतुल्लाह के नाम से तामीर किया। लिहाजा तहवील किबला बेवकूफ़ों के लिए सिर्फ एक सिमत से दूसरी सिमत फिरना है, लेकिन हकीकत में सिमत की ये तब्दीली बनी इसराइल की इमामत का खात्मा है और उम्मत मुहम्मदिया की इमामत का ऐलान है। अगली आयात में उम्मत वस्त, दरमियानी उम्मत की वजाहत की जा रही है। वस्त के मानी एतदाल, यानी इससे मुराद एक ऐसा आला और अशरफ ग्रोह है जो अदलो इंसाफ के रास्ते पर कायम रहता है और जो दुनिया की तमाम कौमों के दरमियान सदर की हैसियत रखता है और जिसका ताल्लुक सबके साथ यकसां हक और रास्ते का होता है। नई उम्मत का कयाम, इस आयत में यहूद को मनसब इमामत से माजूल करके एक नई उम्मत के कयाम का ऐलान किया जा रहा है, यानी उम्मत मुस्लिमा को इस हकीकत से आगाह किया जा रहा है कि इसके ज़िम्मे किस कदर अहम काम है और किस मकसद की खातिर इसका किबला अलहदा किया गया है। अब इसके इम्तियाज़ात क्या हैं? नंबर 1, ये उम्मत फ़िक्र शऊर में दरमियानी उम्मत है, ना ये इल्मी जमूद की कायल है, ना अंधी तकलीद की हामिल है,
बल्कि अपने नजरियात और असूल को सामने रखते हुए फिक्र और तजर्बे में लगी रहती है, क्योंकि हिकमत मोमिन की गुमशुदा पूंजी है, जहां इसे मिलती है वो इसे ले लेता है। उम्मत मुस्लिमा निज़ाम जिंदगी में उम्मत वुस्ता है। ये जिंदगी को ना तो बिल्कुल अफकार और ख्यालात के हवाले करती है और ना पूरी तरह कानून की गिरफ्त में देती है, बल्कि लोगों के अफकार और ख्यालात को अच्छे रंग में परवान चढ़ाती और मुआशरती निज़ाम को कानून की तहवील में देती है। नंबर 3, कुरान पाक में इस उम्मत को उम्मत खैर कहा जाता है, क्योंकि जो चीज़ एतदाल पर मबनी है वो बेहतरीन है। नंबर 4, ये मिल्लत जोग्राफियाई लिहाज से भी दरमियान में है। आलम इस्लाम के पास आज तक जो इलाके रहे वह दुनिया के वस्त में हैं। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 5, ये उम्मत इस सिरात मुस्तकीम पर कायम है जो दीन हक की असल और हकीकी शाहराह है, जो अल्लाह ताला ने मखलूक की रहनुमाई के लिए अपने नबियों और रसूलों के जरिए से खोली है। यहूद और नसारा ने अपने नबियों और रसूलों के दरमियान तफरीक की, जिसकी वजह से वो इस शाहराह से दूर हो गए, लेकिन ये उम्मत भटकने की बजाय दीन की असल राह पर कायम है। अब उम्मत वस्त का क्या फरीज़ा मनसबी है, यानी तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह रहें। इससे मुराद ये है कि आखिरत में जब पूरी बनी नौ इंसानी का इकट्ठा हिसाब लिया जाएगा, इस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिम्मेदार नुमाइंदे की हैसियत से तुम पर गवाही देंगे कि फिक्र सही और अमले साले और निज़ाम अदल की जो तालीम हमने इसे दी थी वो इसने तुमको पूरी की पूरी पहुंचा दी और इसके मुताबिक काम करके दिखाया। और उसे ये बिशारत देनी होगी कि रसूल ने जो कुछ तुम्हें पहुंचाया वह तुमने उन्हें पहुंचाने में, और जो कुछ रसूल ने तुम्हें दिखाया है वह तुमने उन्हें दिखाने में कोई कोताही नहीं दी। अगर हम खुदा की अदालत में वाकई इस बात की शहादत ना दे सके कि हमने तेरी हदायत जो तेरे रसूल के जरिए हम तक पहुंची थी तेरे बंदों तक पहुंचा देने में कोई कोताही नहीं की, तो हम बहुत बुरी तरह पकड़े जाएंगे और यही इमामत का फखर हमें ले डूबेगा। तहवील किबला की तब्दीली का हुक्म कोई मामूली नहीं था, बहुत बड़ा इम्तिहान था। इम्तिहान अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को वक्तन फवक्तन आजमाते हैं और हर किस्म की आजमाइशें हर नबी के दौर में आती हैं ताकि खरे खोटे में इम्तियाज हो जाए। जो लोग नस्ली और ग्रोही तासुबात का शिकार होते हैं, अल्लाह और रसूल की हदायत को इख्तियार नहीं करते, इनके लिए आजमाइशें बहुत भारी और मुश्किल होती हैं। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों पर ये इम्तिहान भारी नहीं होते, इनके लिए मजीद हदायत के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। अब इससे अगली आयत में ये पहले वजह बता दी जा रही है। अब जब किबला बदल दिया गया तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि तहवील किबला के हुक्म आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतजिर थे इसके, और वो चाहते थे कि मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। और बैतुल्लाह अब पूरी दुनिया का मरकज है। अब तमाम उम्मत का एक ही किबला है। दुनिया के किसी गोशे में हो, सारी उम्मत इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी कौम और नस्ल से भी हो। अब अहले किताब के लिए वजाहत की जा रही है कि बैतुल्लाह का पूरी उम्मत के लिए किबला होना अहले किताब पर वाज़ेह है। यानी बैतुल्लाह की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की, और आखिरी नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद से होंगे, और अल्लाह ताला इनके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को पैदा फरमाएंगे।
और हजरत इस्माइल का किबला शुरू से ही बैतुल्ला रहा है। इन सब बातों का इशारा तौरात में था, लेकिन हसद की वजह से सब कुछ जानते हुए यहूदी इस बात को छुपाते थे। अब किबला और अहले किताब अहले किताब अच्छी तरह जानते हैं कि मस्जिद हराम अल्लाह ताला का घर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया, लेकिन फिर भी ये लोग आपकी पैरवी नहीं करेंगे। लेकिन हक अच्छी तरह जाहिर होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की ये शान नहीं कि वो कुफर की पैरवी करें। उनका हाल तो ये है कि यहूद और ईसाई आपस में एक नहीं, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। चनाचे जब वही आ गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान को तंबीह करते हुए कहते हैं कि अगर ख्वाहिशात की पैरवी करोगे तो तुम जालिमों में से होगे। आगे बताया जा रहा है कि अहले किताब कुरान करीम और नबी करीम के अहकामात को समझते थे, मगर अपने ख्वाहिशात और मफादात की खातिर हक को छुपा देते थे। लोगों को अपनी औलाद को पहचानना इल्मुल यकीन है, जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। इसी तरह अहले किताब को बखूबी इल्म है कि आप नबी आखिरुज़्ज़मान हैं, आप सादिक और अमीन हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में हक़ाइक़ को छुपाते थे। आखिरी आयत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि वो यहूदियों की शरारतों से और झूठे प्रोपेगेंडे से मुतासिर ना हो, बल्कि अपने दीन, अपनी निज़ाम ज़िंदगी और अपने किबले पर डटे रहें। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पे अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।